हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स के पेयर जो देखने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है, लेकिन रियल मीनिंग्स में वो काफ़ी एक दूसरे से भिन्न होते हैं और जिनका यूज़ करते समय अक्सर स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक कर बैठते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स के पेयर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा हर एक वर्ड्स जो है इसका मीनिंग क्या है और इनका जो है कहाँ किस प्रकार से हमने यूज़ करना है। तो एक बार उन फिर सभी फ्रेंड्स के लिए कि जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। तो लीजिए हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। देखिए, कुछ ऐसे ही हमारे सामने वर्ड्स होते हैं कि जो देखने में बड़े कॉमन लगते हैं, मिलते जुलते लगते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी जो है एक जैसी लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें काफ़ी अंतर होता है। ऐसे ही वर्ड में सबसे पहले जो हम वर्ड ले रहे हैं, देखिए वो हम ले रहे हैं वर्ड, दो वर्ड हमारे पास है। ये वर्ड है हमारा एडवाइज। ये एडवाइज है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी को सलाह देना। ये एक वर्ब का काम करती है एडवाइज। इसके प्रोनाउंसिएशन भी जो है डिफरेंट होते हैं, एडवाइज। और ये जो वर्ड हमारा ये है एडवाइस, तो ये हमारे पास जो है वो नाउन होती है, ये नाउन का काम करती है। डू नॉट गिव हिम एनी एडवाइस, ही एडवाइज्ड हिम। तो यहां दोनों वर्ड्स का हम यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देखिए दो कॉमन वर्ड है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। बेल, 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 थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है। ये जो बेल होता है इसका अर्थ होता है सिक्योरिटी। जैसे कोई भी एक क्रिमिनल होता है, कोर्ट से जो है वो जिसको हम बेल मिल जाता है, इसको बेल मिल गई है, जमानत जिसको हम कह सकते हैं, उसको बोलते हैं बेल। और ये जो हमारे पास बेल होता है इसका अर्थ होता है बंडल, यानी कि किसी चीज का बंडल हो सकता है, जैसे लकड़ियों का या किसी चीज का जो बंडल होता है कोई बनाया हुआ, तो उसको हम बेल बोलते हैं। तो ये हमारा जो वर्ड ये होता है। नेक्स्ट वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है हमारे पास, बियर। बियर, बियर, ये जो बियर होती है ये एज ए काइंड ऑफ वाइन होती है, आपको पता है सभी को, बियर। और ये जो बियर होता है ये एंड्योर मीन्स सहन करना किसी चीज को। और बियर का मतलब यहाँ पर एक एनिमल भी होता है, बियर, भालू जिसको है, तो वो भी होता है, ये वो यही होता है आपका, इसकी स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट वर्ड कैटेगरी में हम दो लेते हैं, इसमें एक होता है ब्रेक, एक होता है ब्रेक। देखिए दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं और अक्सर इन ऐसे वर्ड्स में स्टूडेंट काफी मिस्टेक्स भी करते हैं। ये जो ब्रेक है ये ब्रेक वर्ब का काम करती है, ठीक है। जस्ट लाइक he has broken the glass, they break the signal। यहां ब्रेक वर्ब के रूप में काम आया, किसी चीज को तोड़ना। यहां जो ब्रेक है इसका अर्थ होता है समथिंग, एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड टू स्टॉप समथिंग, कि किसी चीज को रोकने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो ब्रेक होता है। जैसे हमने कहते हैं कि उसने गाड़ी को ब्रेक लगाए, तो वहां ब्रेक, ये ब्रेक एज ए नाउन और समथिंग होती है, इसलिए ये ब्रेक, इसको हम, ये इसका जो मीनिंग ये होता है। और ये दोनों में डिफरेंस दोनों वर्ड्स के बीच में यही है। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड जो हम लेते हैं कॉमन हमारा बर्थ। बर्थ, ये जो बर्थ होती है ये स्लीपिंग सीट होती है। स्लीपिंग सीट, ट्रेन में या बस के अंदर जो सीट जिस पे हम सो के जाते हैं वो बर्थ होती है। इसको देखिए अर्थ, बर्थ, स्लीपिंग सीट। और ये बर्थ होता है वर्ब, गिव बर्थ, जन्म देना, पैदा करना कोई चीज का, तो ये होता है बर्थ। दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कास्ट। कास्ट एक वर्ब के रूप में भी काम करती है। कास्ट का मतलब वर्ब है एक, जिसका अर्थ होता है जैसे ही कास्ट हिज वोट एवरी इलेक्शन, कि वो हर इलेक्शन में अपने वोट कास्ट करता है, डालना, यूज करना, प्रयोग में लाना कोई चीज, तो ये वर्ब के रूप में काम आती है। ये कास्ट जो है एक पर्टिकुलरली ये नाउन है जिसको हम हिंदी में जाति बोलते हैं, जैसे कि वो इस कास्ट से है, वो इस कास्ट का है,
तो कास्ट का मतलब यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर एक सोशल कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी, ये एक समाज का एक भाग होता है कास्ट, उसको बोले जाति के संबंधित होते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स में अगर हम ले तो दो वर्ड्स हमारे पास फिर ये कॉमन वर्ड आते हैं, साइट। तीन वर्ड है एक्चुअली इसमें, देखिए तीन वर्ड है, तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है लगभग सेम है, लेकिन तीनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट वर्ड आपका है साइट। साइट का मतलब यहां पर होता है किसी की कही गई बात को, यानी कोट टू कोट, किसी की बात को कहना। और दूसरा वर्ड है साइट, ये साइट प्लेस होता है, जैसे कि मैं साइट देखने, ही वेंट टू सी द साइट, यानी कि पर्टिकुलर कोई जमीन वगैरह की जो जगह होती है उसके लिए। और तीसरा साइट आपको पता है व्यू, दृश्य भी, यहाँ का ये सनसेट साइट या साइट, ये जो होता है दृश्य का, किसी भी चीज का जो दृश्य होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये नेक्स्ट वर्ड कैटेगरी हमारे पास है चेक एंड चेक। इस चेक ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है रोकना भी होता है, जिसका अर्थ मार्क करना भी, किसी चीज को चेक करना देखना वो भी होता है। दूसरा हमारा ये चेक होता है, ये जो बैंक का कोई भी एक ट्रांसफर ऑर्डर हो सकता है कि कैश पेमेंट का या किसी प्रकार के जो हम यूज करते हैं, वो हमारा ये चेक होता है। दूसरा वर्ड है ये देखिए भाई, ये भी हमारे कॉमन वर्ड्स है, कोर्स, COARSE, कोर्स, और ये भी हमारे पास है कोर्स। दोनों में क्या अंतर है? ये जो कोर्स है इसका अर्थ होता है खुरदरा, रफ, कोर्स वे, कोर्स पाथ, यानी खुरदरा किसी भी चीज का रफ जो होता है वो होता है। और ये जो कोर्स होता है इसका अर्थ होता है रास्ता, पाथ, वे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये जो देखिए हमारे पास ये चार वर्ड की एक ग्रुप है, देखिए हेयर, 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 एयर। इसमें क्या कि पहले तीन वर्ड्स है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तीन वर्ड्स आपने जरूर देखे होंगे इससे पहले। हेयर का अर्थ आपको पता है बाल होते हैं, ये हेयर है, इसका अर्थ होता है ये एक हेयर एंड देयर, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। ये हेयर यहाँ हेयर एंड देयर वाला है। ये हेयर आपको पता है रैबिट, खरगोश, एक नेम ऑफ एनिमल है। और इसका जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वो होता है एयर, एयर। और इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी, एयर, एयरएस, इसका जो है फेमिनिन होता है। तो इस प्रकार से लास्ट जो वर्ड का पेयर हमारे पास इसमें आता है वो क्या है, एक है इसमें डिसीज और यहां पर भी डिसीज। दोनों वर्ड बोलने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ये डिजीज, इसको बोलते हैं डिजीज, और ये होता है डिसीज। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर जो प्रोनाउंसिएशन के अंदर। इस डिजीज का अर्थ होता है इलनेस, बीमारी, जस्ट लाइक कोरोना डिजीज, व्हाटएवर जो बीमारी होती है वो। और यहां डिसीज का अर्थ होता है डेथ, मृत्यु। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि जो हमारे सामने आते हैं कॉमनली, लेकिन जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी एक है, देखने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन रियल में इनके मीनिंग के अंदर ये काफी एक दूसरे से काफी डिफर करते हैं। दोनों में काफी डिफरेंस होता है इन वर्ड्स के एक दूसरे के बीच में। तो इसलिए इनका अध्ययन आपने ध्यान से करना है और इनका यूज करते समय भी हमने विशेष तौर पे हमने पूरा ध्यान रखना होता है। और ये भी जो वर्ड्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के वर्ड्स जो है आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, कि जिनकी वजह से स्टूडेंट्स से इनका प्रॉपर जो है नॉलेज नहीं होने की वजह से हम रॉन्ग सेंटेंस को फिलअप कर सकते हैं। तो इसलिए आप इनका अध्ययन कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपने मुझसे पूछनी है, तो आप मुझसे फ़ोन के ज़रिए या फिर आप मेल के ज़रिए या फिर आप कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर ये उम्मीद के साथ कि लेसन आपको पसंद आएगा, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।